हेलो फ्रेंड्स। तो ये एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। इट इज़ अ शॉर्ट नोट और अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑन सिनोवियल जॉइंट्स विद शॉर्ट नोट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स कैन बी आस्क्ड। तो इसमें मैंने डिटेल में सिनोवियल जॉइंट्स को कवर किया है। इसके डायग्राम्स और जितना नोट्स मैं दे रही हूँ, दिस इज़ मोर देन इनफ ऑफ व्हाट यू विल बी राइटिंग इन योर एग्ज़ाम। सो इसको देखते हैं। तो सिनोवियल जॉइंट्स क्या है? सिनोवियल जॉइंट्स अलाउ फ्री मूवेबिलिटी। ठीक है, तो इसी की वजह से हम खड़े हो पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। सब कुछ जो कुछ हम डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो इन जॉइंट्स की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो दीज सिनोवियल जॉइंट्स दे आर द मोस्ट इवॉल्व्ड। ठीक है, ये लोअर एनिमल्स में नहीं होते थे, फिशेस में नहीं होते थे। देखिए एम्फीबियंस में कुछ कुछ होने लगा। देयर आफ्टर दीज आर द मोस्ट मूवेबल। ठीक है, ये सिनोवियल जॉइंट की अपनी एक कैरेक्टरिक है। उसके बाद फीचर्स देखिए। फीचर्स में देखिए एक सिनोवियल जॉइंट क्या बनाएगा। देखिए दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस बनाएगा। पहले तो दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस जो कि मिल करके एक जॉइंट बनाएंगी। जॉइंट के लिए क्या ज़रूरी है? दो हड्डियों का, टू और मोर बोन्स का मिलना ज़रूरी है। ठीक है, तो दो बोन्स जो कि मिल करके एक जॉइंट बना रही हैं। ठीक है, इन दोनों बोन्स को बाहर से कवर करेगी क्या? एक जॉइंट कैविटी। जॉइंट कैविटी जो कि सिनोवियल कैविटी कही जाती है। ठीक है, और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड जो है ये इजी लुब्रिकेशन के लिए है। साइनोवियल फ्लूइड भी एक कॉमन क्वेश्चन है, इस पे भी मैं आपको नोट दूंगी। उसके बाद फिर ये तो आपने देखा कि ये आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं। आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस जो है कवर होती हैं किससे? आर्टिकुलर कार्टिलेज से। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज को एक कैप्सूल जो है, जॉइंट कैप्सूल, ऊपर से सराउंड कर देता है। और जॉइंट कैप्सूल के अंदर भरा हुआ क्या है? जॉइंट कैविटी है ये, जिसमें कि सिनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। सिनोवियल फ्लूइड किसके अंदर है? सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, तो ये इसके अपने फीचर्स हो गए, या कि कह सकते हैं कंपोनेंट्स हो गए एक आर्टिकुलर जॉइंट या एक सिनोवियल जॉइंट के। ठीक है, इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्टली क्या हुआ? आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हुई। आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस क्या होती हैं? विच टेक पार्ट इन जॉइंट फॉर्मेशन। ठीक है, एंड दे आर कवर्ड विद आर्टिकुलर या हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, अब ये हाइलिन कार्टिलेज क्या है? ये एक एवैस्कुलर स्ट्रक्चर है। एवैस्कुलर मतलब इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। ये नॉन नर्वस है और इलास्टिक है। इट इज नॉन नर्वस एंड इलास्टिक। ठीक है, देयर आफ्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड एंड कार्टिलेज विल प्रोवाइड लुब्रिकेशन। ठीक है, लुब्रिकेशन देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आया आपका कैप्सूल। तो कैप्सूल ये अपने आप में शॉर्ट नोट है, कैप्सूल जो है। ठीक है, तो कैप्सूल क्या होता है? विच कवर्स द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस। ठीक है, सो दैट जो है उसमें वो मूवमेंट के कारण, अत्यधिक खिंचाव के कारण वो अलग ना हो जाए। तो ये कैप्सूल जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग टफ कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करेगा? दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टू स्ट्रेच। ठीक है, और ये स्ट्रेच जो है किसी भी लेवल का हो, जब तक कि विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स रहता है तब तक ये जो है मूवमेंट्स को विथस्टैंड कर लेता है। तो इसलिए ये क्या करेगा? ये ज़्यादातर हमारे स्प्रेन को प्रिवेंट करेगा। देन इट इज़ री इन्फोर्स्ड मतलब जो है इसकी इंटेग्रिटी बनी रहती है। किस वजह से? कैप्सूलर या ट्रू लिगामेंट और एक्सेसरी लिगामेंट की वजह से। तो ट्रू लिगामेंट क्या है? ट्रू लिगामेंट रिप्रेजेंट्स थिकनिंग ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल, एंड एक्सेसरी जो है ये इंट्रा या एक्स्ट्रा कैप्सूलर हो सकता है। कैप्सूल पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है आपको। फिर इसका एक फीचर और है कि दिस विल परमिट वेरिंग डिग्रीज ऑफ मूवमेंट।
ठीक है, ऑल द साइनोवियल जॉइंट्स। अब इसके टाइप्स देखिए या क्लासिफिकेशन देखिए, तो टाइप्स क्या है इसके? प्लेन जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, सैडल होता है, बॉल एंड सॉकेट, पाइवेट, कॉन्डाइलर एंड एलिप्सॉइड। ये इसके 7 टाइप्स के जो है जॉइंट्स हैं। तो अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इतना पूरा लिखेंगे और इसके सारे डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअली अब मैं एक एक करके सारे साइनोवियल जॉइंट्स को डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपको शॉर्ट नोट आता है तो आप इसका पर्टिकुलर डायग्राम बना देंगे, मैंने सब दिया हुआ है इसमें, और इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे और इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस लिख देंगे। तो अगर आप ये 3 पॉइंट्स में अपना आंसर दे रहे हैं, इन 4 पॉइंट्स में अपना आंसर दे रहे हैं एक शॉर्ट नोट का, तो दिस इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा MBBS के लेवल पे आपको चाहिए नहीं। तो प्लेन जॉइंट क्या है? देखिए इसकी आर्टिकुलर सरफेसेस जो है ये फ्लैट होती है। आपको खाली इतना लिखना है, आर्टिकुलर सरफेसेस जो है इसकी फ्लैट होती है। मूवमेंट क्या है? ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, मतलब जैसे हम दोनों पाम्स को एक दूसरे पे रख करके और रगड़ते हैं, उस तरह की मूवमेंट होती है। ट्रांसलेशन या ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है इसमें, अलग अलग डायरेक्शंस में। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन मैंने सारे कोट नहीं किए हैं, सारे आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 एग्जाम्पल्स दे देंगे, इट्स मोर देन इनफ। तो इंटर कार्पल जॉइंट्स मतलब 2 कार्पल बोन्स के बीच का जॉइंट। इंटरटार्सल या इंटरवर्टिब्रल। इंटरवर्टिब्रल देखिए 2 वर्टिब्रे आपस में कैसे एक जो है डिस्क से जुड़ी हुई होती हैं, और ये डिस्क क्या होती है? फाइब्रो कार्टिलेज होती है। और फाइब्रो कार्टिलेज मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है वर्टिब्रे क्या करती हैं? ये ग्लाइड करती हैं। तो ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है उनके ऊपर। देखिए इस तरीके का होगा। अगर आप ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर याद रखेंगे, तो आपको जो है बेटर रहेगा याद करने में। तो प्लेन साइनोवियल जॉइंट क्या है कि ये 2 सरफेसेस, फ्लैट सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं और ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही हैं। दिस इज प्लेन जॉइंट। देयर आफ्टर आता है क्या है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आपने किसी ने अगर जो है प्लम्बर इसको कारपेंटर को काम करते देखा हो तो दरवाजे के जो मतलब एक जुड़ा हुआ हिस्सा होता है ना, जो फल्क्रम वाला हिस्सा होता है दरवाजे का, उसमें क्या होता है? हिंजेस लगे होते हैं। तो हिंज का मतलब क्या है? हिंज का मतलब है एक ही एक्सिस में ये मूवमेंट कर सकता है। तो हिंज जॉइंट अगर हम कहेंगे तो एज द नेम सजेस्ट, सरफेसेस जो है ये पुली शेप्ड है और ये मूवमेंट क्या होगा? एक प्लेन में होगा, इन वन प्लेन एंड अराउंड वन ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट और इंटरफेलांजियल जॉइंट्स। ये देखिए ये इसका डायग्राम है। ये आपका एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट में ह्यूमरस जो है ये अल्ना के अंदर फिक्स हो गई, ठीक है। और ट्रांसवर्स मूवमेंट जो है इसने प्रमोट किया, इसका लाइक अल्ना का ट्रांसवर्स मूवमेंट इसने प्रमोट किया अलोंग वन हिंज जॉइंट। देन पाइवट जॉइंट होता है। पाइवट जॉइंट में आर्टिकुलर सरफेस इज अ सेंट्रल बोनी पेग विच इज सराउंडेड बाय ऑस्टियोकार्टिलेजिनस रिंग। ये क्या होगा? ये इसमें मूवमेंट जो है इट विल बी अराउंड वन प्लेन ओनली, जैसे हिंज में था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्सिस इज डिफरेंट। वहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस थी, यहाँ वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। जैसे कि सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स, मीडियन अटलांटो एक्सियल जॉइंट्स, ठीक है। ये देखिए ये इसका डायग्राम है, मीडियन अटलांटो एक्सियल। अटलांटो एक्सियल कौन सा जॉइंट होता है? जिसकी वजह से हम अपनी गर्दन घुमा सकते हैं। तो आपने देखा कि ये वर्टिकल एक्सिस में आपका एक प्लेन में मूवमेंट हो रही है, ट्रांसवर्सली इसका कोई लेना देना नहीं है, ये वर्टिकल एक्सिस में हो रही है। फिर आता है आपका बाइकॉन्डाइलर जॉइंट। इसमें आर्टिकुलर सरफेसेस क्या होती है? देयर आर 2 डिस्टिंक्ट कॉन्डाइल्स विच आर कॉन्वेक्स सरफेसेस फिटिंग इनटू कॉनकेव सरफेसेस।
और मूवमेंट जो है इट इज़ इन वन प्लेन अराउंड अ ट्रांसवर्स एक्सिस पार्टली इन अनदर प्लेन ऑल्सो। मतलब एक मूवमेंट हुई इन वन प्लेन अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस जैसे हिंज जॉइंट में होती थी, दूसरी मूवमेंट हुई रोटेशन, दूसरी हुई इन अनदर प्लेन दैट इज रोटेशन अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस। मतलब बाइकोंडाइलर और पाइवट जॉइंट में क्या अंतर है कि उसमें वर्टिकल एक्सिस में मूवमेंट नहीं हो रही थी, इसमें वर्टिकल एक्सिस में भी मूवमेंट हो रही है जैसे कि नी जॉइंट है। और राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट TMJ। ठीक है, इसको देखिए, ये इससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए दो कैविटीज़ हैं, कॉन्वेक्स फिट्स इनटू कॉनकेव, कॉन्वेक्स फिक्स इनटू कॉनकेव। कॉनकेव माने क्या हुआ, कप शेप्ड कैविटी हुई, तो दीज कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर्स दे विल फिट इनटू कप शेप्ड कैविटीज, कॉनकेव कैविटीज, और ये रोटेशन भी थोड़ा सा परमिट करेंगी। फिर आते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट पे। एलिप्सॉइड जॉइंट में आर्टिकुलर सरफेस क्या होती है, ओवल कॉन्वेक्स सरफेस फिट्स इनटू एलिप्टिकल कॉनकेव सरफेस। एंड मूवमेंट्स क्या है, फ्री मूवमेंट्स अलोंग बोथ एक्सिस, मतलब ट्रांसवर्स और वर्टिकल एक्सिस दोनों में मूवमेंट हो रही है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अलोंग ट्रांसवर्स एंड एबडक्शन एडक्शन अलोंग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, और इन सारी मूवमेंट्स के जो है कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन बोलते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ पाया जाएगा, अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स। ये देखिए, ये है इसका प्रॉपर डायग्राम एलिप्सॉइड जॉइंट का। फिर आता है हमारा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस क्या है, रेसिप्रोकली कॉन्केव कॉन्वेक्स, और इसमें मूवमेंट्स कैसी होंगी, एलिप्सॉइड के जैसे, addition of rotation around third axis, examples first metacarpal joint and sternoclavicular joint। ये सैडल जॉइंट है आपका, देखिए कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट का, ये तीनों एक्सिस में इसकी मूवमेंट हो रही है। लास्ट हमारा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें आर्टिकुलर सरफेस क्या है, ग्लोब्यूलर हेड फिट्स इनटू कप शेप्ड कैविटी, कप शेप्ड सॉकेट, और मूवमेंट क्या है, इसमें इनडेफिनिट नंबर ऑफ एक्सिस में, किसी भी एक्सिस में इसमें मूवमेंट हो जाता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल लैटरल रोटेशन, सरकमडक्शन, सब कुछ होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। ये मोस्ट इवॉल्व जॉइंट है, इस पे शॉर्ट नोट अक्सर आता है। अब इसके एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स हैं दिस। ठीक है, टेलो कैल्केनियो क्लेविकुलर जॉइंट, हिप जॉइंट, इंक्यूडोस्टेपीडियल जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। देखिए ये हो गया हमारा इसका डायग्राम। तो दिस कंप्लीट्स सेनोवियल जॉइंट्स की जो है लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेनोवियल जॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एनाटॉमी, थोड़ा सा मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इतना कर ले रहे हैं और अगर आपने इंडिविजुअली जॉइंट्स में भी इन चारों पॉइंट्स के अंदर अपना आंसर दे दिया है तो यू आर श्योर टू गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो कीप स्टडिंग पीपल। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।